एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एक्सीलेंस एजुकेशन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में भारत की प्रस्तावना के ऊपर बात की थी। मैंने आपको डिटेल में बताया था पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, उन सब वर्ड्स का मतलब हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप पहले उन वीडियोस को देख लेना। फिर मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में सब कुछ बताया था कि कैसे संविधान सभा का गठन किया जाता है, उसमें कैसे कैसे संविधान के ऊपर काम होता है, उसे लिखा जाता है, 284 मेंबर्स के साइन होते हैं। अब उस संविधान में लिखा क्या गया है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स की बुक्स है जिसमें हमारा पूरा का पूरा देश चलता है, सारे से सारा सिस्टम कैसे वर्क करेगा, उन सबको लिखा गया है हमारे संविधान सभा की इस बुक में, हमारे संविधान में, जिसका शीर्षक ही क्या है, भारत का संविधान। अब उसमें क्या है, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, आज हम उन सब के ऊपर बात करेंगे। अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, अगर जब हमारा संविधान लिखकर तैयार हुआ था, जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब उसमें क्या क्या था, तब 22 भाग थे जिसे हम पार्ट्स कहते हैं। 395 उस टाइम पर उसमें आर्टिकल्स थे। इसके अलावा हमारी 8 अनुसूचियां थी, शेड्यूल थी। लेकिन अगर हम आज प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो 22 की जगह पर 25 भाग हो चुके हैं। 395 की जगह पर आर्टिकल्स बढ़ते बढ़ते 475 प्लस हो चुके हैं। इसके अलावा शेड्यूल्स की अगर हम बात करें, अनुसूचियां, जो कि 8 से बढ़कर कितनी हो चुकी हैं, 12। अब इनके नंबर्स एज सच नहीं बढ़ाए गए, पार्ट्स होते हैं, एक तरह से यूनिट मान लो, जैसे किसी भी चैप्टर में एक यूनिट होता है, उस यूनिट्स में जो फर्दर जैसे एक्सरसाइज 1.1, 1.2 वो सब क्या होंगे, उसके आर्टिकल्स होंगे। ऐसे ही 25 जो है वो भाग बढ़कर हो चुके हैं, बट इनका एज सच नंबर नहीं बढ़ाया गया है। जैसे 4 में ही 4A ऐड कर दिया गया, ऐसे ऐसे करके उन्हें ऐड किया। अभी भी आप एंड वाला पार्ट देखोगे तो आपको उसका नंबर 22 ही मिलेगा। इसके अलावा जो आर्टिकल्स हैं वो 395 ही हैं, जो लास्ट आर्टिकल है वो 395 ही है, उनका नंबर नहीं बढ़ा, उसमें भी ABCD करके ऐड करते गए। एंड जो अनुसूचियां हैं, शेड्यूल, वो 8 से कितनी हो चुकी हैं, 12, और इनका नंबर भी बढ़ाया गया, 8 से कितना कर दिया है, 12। और ये अनुसूचियां मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस क्लासेस में, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने जब पहले पॉलिटिकल साइंस शुरू किया था उसमें मैंने आपको फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब अनुसूचियां, DPSP सब कुछ डिटेल में पढ़ाया था। तो आज जो हम बात करेंगे वो इन 22 भाग के ऊपर करेंगे, उसी भाग में ही आर्टिकल्स इंक्लूड हैं। फिर हम फर्दर क्लासेस में जो है आर्टिकल एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ भाग के ऊपर बात करते हैं कि जो 22 भाग हैं उनमें क्या क्या लिखा गया है। और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, DPSP संविधान के कौन से भाग में है, या फिर फंडामेंटल राइट संविधान के कौन से भाग में है, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमेंडमेंट जो हम करते हैं वो कौन से भाग में गिवन है। तो शुरू करते हैं। हम आज आर्टिकल्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ भाग के ऊपर बात करेंगे कि कौन से भाग में क्या क्या गिवन है। जो हमारा पहला भाग है, फर्स्ट पार्ट, जिसमें जो आपके आर्टिकल्स इंक्लूड हैं 1, 2, 3 और 4, पहले 4 आर्टिकल आपके पहले भाग में आते हैं। और जब भी आप किसी भी बुक को ओपन करते हो तो सबसे पहले क्या होगा, उसकी जानकारी दी जाएगी, उस देश की जानकारी। तो पहले भाग में आपके पूरे के पूरे हमारे देश की जानकारी है। 28 राज्य, हमारा देश बना किससे है, यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का एक संघ है। तो 28 आज हमारे पास राज्य हैं और 8 यूटीज हैं, उन सब की जानकारी हमारी गिवन है संविधान के भाग 1 में, जिसमें आर्टिकल्स कौन कौन से आते हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसे याद रखना, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकंड अगर हम बात करें, जो हमारा सेकंड भाग है उसमें आपके आर्टिकल आते हैं 5 से 11। अब हमारे राज्य बन गए, यूटी बन गए, इसको जैसे मैं याद करवा रही हूँ इसको ऐसे ही याद करते हुए चलना, फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे। अब हमारे राज्य भी बन गए, यूटी भी बन गई। अब उनमें रहेगा कौन, उनमें नागरिकता किसको किसको दी जाएगी, सिटीजनशिप की अगर हम बात करें तो भाग 2, ये है हमारे पार्ट्स और ये है हमारे आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स 5 से 11 इंक्लूड है। और बात किसकी करेंगे, नागरिकता की, कि सिटीजनशिप किसको दे। कुछ पाकिस्तान में चले गए, कुछ वहाँ से आए, कुछ यहीं रहते थे, बहुत सारी डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी।
तो किससे नागरिकता ले ली जाए, कौन कितने टाइम तक बाहर रहेगा, तो ये सारी की सारी बातें किसमें एक्सप्लेन की गई हैं, संविधान के भाग 2 और आर्टिकल 5 से 11 में। अब नागरिकता दे दी, हमारे पास लोग आ गए। अब हम भाग 3 की अगर हम बात करें तो 12 से लेकर 35 तक इंक्लूड है भाग 3। अब जो पीपल हमारे यहाँ पर रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता दे दी तो उन्हें कुछ सिर्फ भारत में जन्म लेने के साथ ही उन्हें क्या मिल जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार, जो कि कितने हैं, 6। स्टार्टिंग में 7 थे बट एज प्रेजेंट कितने हैं, वो 6 हैं। तो 12 से 35 तक, अब वो सिर्फ 6 हैं बट उनको डिटेल में बताया गया है, इतने सारे आर्टिकल्स यूज किए। 12 से लेकर 35 तक स्वतंत्रता है तो किस किस तरह की स्वतंत्रता दी जाएगी, समानता का अधिकार है तो किस किस टाइप की समानता दी जाएगी, उन सबको एक्सप्लेन किया गया आर्टिकल 12 से 35। बट मैंने पहले भी बताया हम सिर्फ पार्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, आज हम जो है आर्टिकल्स के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ याद रखना कि पहले भाग में देश की जानकारी दी गई, दूसरे भाग में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अब जब उन्हें नागरिकता मिल गई तो उन्हें क्या दिए जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स, कुछ मौलिक अधिकार। अब हम बात करते हैं भाग 4 की। भाग 4 में आपके इंक्लूड हैं 36 से 51। बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि इसमें आपके क्या है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारत के नीति निदेशक तत्व। अब ये क्या है, कुछ राज्यों को, एक होते हैं निर्देश और एक होते हैं आदेश। जब भी हम कोई भी नई चीज लेते हैं उसमें एक छोटी सी बुकलेट आती है जिसमें निर्देश लिखे होते हैं। उसमें ये नहीं लिखा होता कि अगर आप इसे नहीं पढ़ोगे तो आप इसे यूज नहीं कर सकते। जिन्हें आती है वो डायरेक्ट यूज करने लग जाते हैं। कोई भी चीज है, आप जूसर मिक्सर कुछ भी लेते हो तो वो होती है निर्देश, जिन्हें मानना या ना मानना राज्य की मर्जी है, जैसे हमारी मर्जी होती है। और एक होते हैं आदेश, जिन्हें मानना ही होता है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, इसके खिलाफ कहीं पर भी अपील नहीं है। तो ये राज्यों ने अपने नीतियां बनाते हुए, जैसे सबके जेंडर का ध्यान रखा जाए, सबको अवसर मिले, काम के अवसर मिले, रोजगार के अवसर मिले, तो ये सब क्या है, नीति निदेशक तत्वों में आएंगे कि राज्य अपनी नीतियां बनाते हुए इनका ध्यान रखेगा। तो ये है आपके भाग 4 में 36 से 51 तक। और एग्जाम में पूछ लेते हैं डीपीएसपी संविधान के कौन से भाग में है, तो याद रखना भाग 4 में। अब इसी के साथ 4A और आर्टिकल 51A ऐड होता है। अब A से आप समझ जाओ कि ये पहले नहीं होगा, ये बाद में ऐड किया गया है। 4A और 51A, इसमें क्या बताया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे मौलिक कर्तव्य। अब उन्होंने फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए, अब फंडामेंटल ड्यूटीज कुछ हमारी भी ड्यूटीज बनती हैं, हमारे देश के प्रति हम अपने झंडे का सम्मान करेंगे, हम ये वो, तो इस तरह की जो ड्यूटीज हैं वो दी गई। इसके खिलाफ भी कहीं अपील नहीं है। जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि ये काम करना है, अगर वो ना करे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सेम कुछ राज्य को नीति निदेशक तत्व दिए गए और कुछ हमारी ड्यूटीज ऐड कर दी जो कि पहले नहीं थी। मूल संविधान में पूछ लेते हैं, बार बार कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, 0, क्योंकि मूल संविधान में ये थे ही नहीं, ये बाद में ऐड किए गए 4A, पार्ट 4A और आर्टिकल 51A के तहत। अब हम बात करते हैं भाग 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 52 से लेकर 151, मोर देन 100 आर्टिकल्स इसमें इंक्लूड हो गए भाग 5 में। इसमें क्या आएगा, आपके सारे सिस्टम का निचोड़, सारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, इन सब का जो निचोड़ आता है वो आपके भाग 5 में है। इसी में ही आपकी आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी, हाई कोर्ट इसमें नहीं है। तो ये सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े काम हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम रन कैसे करेगा, वो सब किस में इंक्लूड है, आपके भाग 5 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 52 से 151 तक। नेक्स्ट है भाग 6, जिसमें आपके इंक्लूड हैं आर्टिकल 152 से 237। ये सारी केंद्र की शक्तियां बताई गई कि सेंटर लेवल पर काम कैसे हो रहा है। और इसमें क्या है, इसमें आर्टिकल कम है। इसमें क्या बताया गया, राज्य सरकार, मतलब केंद्र सरकार को ही कॉपी करती है राज्य सरकार, तो इसमें सारे गवर्नर, उपराज्यपाल, सीएम, ये राज्य में कैसे कैसे काम होगा वो सब किसमें बताया गया, पार्ट 6 में। और आर्टिकल इंक्लूड है 152 से
237। तो एक बार इसे याद रखना कि इसमें तो था केंद्र सरकार का सारा काम, जिसमें आपके मंत्रिमंडल शामिल थे, सब कुछ था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और लेकिन इसमें क्या है, इसी का ही कॉपी करते हैं राज्य, राज्यपाल, गवर्नर, सीएम, राज्य में किस तरह से काम हो रहा है उसके सिस्टम के बारे में बताया गया पार्ट 6 में। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 7, जिसमें एक ही आर्टिकल था 238 जो कि निरस्त है, एज सच यूज में नहीं है, कुछ पार्ट है भी तो हमारे मतलब का नहीं है, ना ही एग्जाम में आता है। नेक्स्ट अगर हम भाग 8 की बात करें, जिसमें आपके आएंगे 239 से लेकर 242 तक, इसे याद रखना। अब ये हमने केंद्र सरकार की बात कर ली, ये राज्य सरकार की। अब यूटीज की अगर हम बात करें कि यूटीज में कैसे काम होता है, यूनियन टेरिटरीज, उसमें कैसे कुछ शासन लगाने हो, कौन उस पे ऊपर काम करेगा, वहां पर सिस्टम कैसे रन करेगा, तो वो सारी की सारी बात आपकी किसमें आएगी, पार्ट 8। और आर्टिकल कौन कौन से हैं, 239 से 242। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले भाग 1, जिसमें आपके 4 आर्टिकल से देश की जानकारी, आपके यूनियन टेरिटरीज और सारे के सारे राज्य, उन सब की जानकारी दी गई। उसके बाद उन सब के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए, लोगों से ही वो राज्यों में बसेंगे, तो नागरिकता के ऊपर बात की गई, सिटीजनशिप पार्ट 2 में 5 से 11। थर्ड में क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो कि 12 से 35 में आते हैं। पार्ट 4 36 से 51 डीपीएसपी की बात करता है, राज्यों के नीति निदेशक तत्वों की। इसी में ही एक और ऐड करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को। पार्ट 5 में हमारे सब कुछ इंक्लूड है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं, सुना होगा आपने 79, 80 और 81 आर्टिकल जो हैं वो बात करते हैं किसकी, संसद की। संसद, राज्यसभा और लोकसभा की बात करते हैं, तो वो भी किस में आ रहे हैं, पार्ट 5 में। सेम जो काम यहाँ केंद्र सरकार कर रही है, हमारे पूरे के पूरे लेवल पे हो रहे हैं, वो सब राज्य के लेवल पर भी होंगे, तो वो इंक्लूडेड है 152 से 237 में। 7 एज सच यूज में नहीं है। 8th की अगर हम बात करें, वही सारे के सारे काम किस में हो रहे हैं, अब आपके यूटीज में। तो ये हमारे 8 भाग थे जो हमने आज डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हमारे 22 के 22 भाग। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार सुनना है, ऐसे ही याद नहीं होते, बट एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनता है। इस बार भी एग्जाम में देखने को मिला था, डीपीएससीपी संविधान के कौन से भाग में है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इन्हें याद करना बहुत ही जरूरी है, और आपको इससे इजी लेवल से आप याद कर भी नहीं पाओगे। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार सुनना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना फॉर लेटेस्ट अपडेट। खुश रहो, हेल्दी रहो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।